हेलो एवरीवन, ये लेक्चर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का है। ठीक है, हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में इलस्ट्रेशन सारे हो चुके थे। आखिरी के 2 मैंने होमवर्क दिए थे, उसमें कोई डाउट होगा तो आप बता दो। अदरवाइज तो हमारे 10 तक सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने को देखने का फटाफट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, यस सर। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, पहला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्टनर है, तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इक्वल, मतलब इक्वली इनका प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा बहुत। देन एडजस्टमेंट, पहले तो अपन एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। गुड्स स्टोलन, बोले तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। आरडीडी की एडजस्टमेंट कहाँ अफेक्ट करती है? आरडीडी की एडजस्टमेंट सर डेटर में अफेक्ट करती है, और पीएनएल में जो ओनो की वर्किंग बनाते हैं उसमें भी अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर पाटिल, ये भी बैड डेप है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी, तो रेंट 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 सैलरी 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 कहाँ है भैया? सैलरी है ही नहीं सैलरी तो। अरे सैलरी, अरे उसके ऊपर ही कभी कभी दिखता नहीं, होता रहता। डिप्रिशिएट बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग और फर्नीचर, बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा फर्नीचर। चलो ठीक है, इतनी एडजस्टमेंट है बस। एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही बढ़ा। चलो तो इतनी एडजस्टमेंट है, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बताएंगे मुझे एक एक आइटम कहाँ कहाँ जाता है, मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 एसेट है, एसेट है इसलिए बैलेंस शीट में लिख दो सर, एसेट साइड में। ओके, लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। यस सर। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? फैक्ट्री बिल्डिंग सब 75,000, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो फैक्ट्री बिल्डिंग सर, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट ही इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखो। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स 28,700, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगेन 28,700 डेटर्स 28,700। ओके, नेक्स्ट है सर परचेसेस 85,500, इसमें भी होगा ना, रिटर्न था यहाँ पे। ठीक है, तो परचेस में परचेस रिटर्न की एडजस्टमेंट है, सेल में सेल रिटर्न की एडजस्टमेंट है। तो परचेस है 85,500। ओके, टू परचेसेस 85,500। यस सर। नेक्स्ट बैड डिप, ये बैड डिप बेटा ट्रायल बैलेंस वाली बैड डिप है, तो ओल्ड है या न्यू है? ये है ओल्ड बैड डिप। ओल्ड बैड डिप 500 बैड डिप है, तो अपन क्या करेंगे सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ना वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, कैसी बनाएंगे बताओ तो? ऐसे लिखेंगे पहले ओ नो, देन लिखेंगे ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड, बैड डिप आरडीडी आरडीडी। ये बैड डिप को बीडी नहीं लिखने का, पूरा लिखने का आपने। लास्ट वाला माइनस है, बाकी सब प्लस है। यस सर। तो ये क्या था बेटा? ओल्ड बैड डिप था सर 500, तो ओल्ड बैड डिप के सामने इनर कॉलम में लिख देंगे 500। यस सर, एकदम सिंपल। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 2,200, सेल्स रिटर्न का क्या होता है सर? सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स में से माइनस होता है, तो पहले ऊपर सेल्स आएगा, उसमें से होगा माइनस सेल्स रिटर्न 2,200। यस सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, पहले तो परसेंट को जानते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब बताओ। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब सर हमने गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीदे हुए, मतलब हमने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा, और इन्वेस्टमेंट है तो एक आना चाहिए बेटा ये गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000 सर, ये आना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, फिर लिखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स 40,000। लेकिन 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 अब देखो, अब है उसमें असली मजा। उसके सामने सर परसेंटेज की साइन बोली हुई है, और इधर परचेज डेट भी दी हुई है। इसका मतलब सर ये हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट है, तो अपने को एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। 40,000 पे 10% अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हमने खरीद के रखे हुए, इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, उसके ऊपर हमको ब्याज मिलेगा 10%। ठीक है, 10% अपने को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन तारीख दी हुई बेटा यहाँ पे 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से मतलब हमने साल के बीच में खरीदे हुआ है। 1 अक्टूबर से आप 31 मार्च देखेंगे तो 6 महीने रहते, तो अपने को इंटरेस्ट जो मिलेगा बेटा वो सिर्फ 6 महीने का मिलेगा, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 40,000 का 10% करेंगे 4,000, उसका आधा करेंगे 2,000, तो बेटा ये 2,000 अपने को इंटरेस्ट मिलने वाला है गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या 2 इफेक्ट होंगे बेटा इंटरेस्ट मिलने वाला है तो इन्वेस्टमेंट पे? एक तो इन्वेस्टमेंट में ऐड, और दूसरा इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड।
हाँ, तो जो क्या चालू था बेटा, हमारा हमारा चालू था सर, इन्वेस्टमेंट में आपने ये निकाल के दिया था। ओके देखो, तो जो इंटरेस्ट आएगा बेटा, आपने को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 2000। और इसके दो इफेक्ट क्या होंगे सर? इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं पता है? इसके दो इफेक्ट, एक तो बेटा ये इंटरेस्ट मिल रहा ना इन्वेस्टमेंट में, तो मैंने पहले बोला जो इंटरेस्ट मिलता है कभी भी वो घर पे आके नहीं मिलता, वो अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता, तो इसलिए अपने को इसमें करना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट ऐड होगा लेकिन इसमें, क्योंकि साल के बीच में ही था, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, तो 2000 ही ऐड होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी 42,000। और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड पे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2000। सिंपल, ठीक है? यस सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ये नीचे वर्किंग नोट में भी लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। वर्किंग नोट पहली वाली है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। वर्किंग नोट बनाने की हैबिट डालिए, बहुत अच्छी हैबिट है, मैं बता रहा हूँ आपको। अपने अकाउंट्स में इसको आउट ऑफ मिले भाविशा सोनी को, लेकिन 100 में से 100, तो उसने तो पूरी वर्किंग नोट बनाई थी। ठीक है, तो फिर अब आप देख लो। चलो कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, ये हो गया। अब इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या आएगा सर? इंपोर्ट के टाइम की ड्यूटी, परचेस के टाइम पे जो अपने को टैक्स लगता है बॉर्डर पे, वो इसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। परचेस के टाइम का है, तो हमारे डायग्राम के हिसाब से बेटा कहाँ जाएगा? ये सर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इंपोर्ट ड्यूटी जाएगा ट्रेडिंग में 1800। ठीक है, तो लिखो टू इंपोर्ट ड्यूटी कितना आएगा बेटा? इंपोर्ट ड्यूटी 1800। नेक्स्ट लीगल चार्जेस 2000। लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू लीगल चार्जेस हाउ मच 2000। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है बहुत ही बड़ा ट्रायल बैलेंस है इसका, मोटी पावर। मोटी पावर मतलब सर फैक्ट्री में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी को मोटी पावर कहा जाता है पैर से। ठीक है, तो कहाँ लेके जाएंगे? फैक्ट्री में लग रहा है। फैक्ट्री हमारे डायग्राम के हिसाब से कहाँ पे थी? ट्रेडिंग में थी, तो इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। मोटिव पावर 12000। ठीक है, टू मोटिव पावर 12000। यस सर। नेक्स्ट वेयर हाउस रेंट 1800। अगेन अपने डायग्राम याद करने का, डायग्राम के हिसाब से वेयर हाउस किधर था सर? प्रॉफिट एंड लॉस वाली साइड में था, इधर, तो इसलिए वेयर हाउस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 1800। लिख दो क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में जाएगा। टू वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस म्हणजे गोडाउन, गोडाउन का भाड़ा। कितना अमाउंट है बेटा? 1800। बस, कितना छोटा गोडाउन है क्या पता। चलो नेक्स्ट, कैश इन हैंड 20,000। कैश इन हैंड क्या सर? एसेट है। एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो फटाफट चुपचाप, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक 70,000। ये भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। कैश 20,000, बैंक 70,000। नेक्स्ट सर है एडवर्टाइजमेंट 10,000। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में दिया मतलब हिडन एडजस्टमेंट तो है। चलो हिडन एडजस्टमेंट बाद में, अभी पहले तो ये बता एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा? एडवर्टाइजमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा 10,000। ठीक है, चलो लिख दो फिर। यस सर, लिख दो टू एडवर्टाइजमेंट 10,000, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसलिए अंदर लिखा। हिडन एडजस्टमेंट हाथों हाथ करने का। यस सर, जैसा आप बोलेंगे। एडवर्टाइजमेंट कितने साल के लिए करीब बेटा? देखो सर, एडवर्टाइजमेंट करीब है 2 साल से। WEF मतलब क्या है सर? WWF नहीं बेटा, WEF है। WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब 1 जनवरी को हमने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट का। 10,000 है ना, वो 1 जनवरी 2019 को किया और 2 साल के लिए किया, तो मतलब यहाँ से शुरू हो रहा। विथ इफेक्ट फ्रॉम मतलब यहाँ से। तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, एडवर्टाइजमेंट के 2 साल कहाँ खत्म हो रहे। ठीक है, ये आप देखेंगे तो मैं पूरा आपको टाइमलाइन बताता। ये देखो, ये हमारा साल कब चालू हो रहा है बेटा? 2018 को चालू हो रहा है। तो देखो हमारा साल चालू हो रहा है बेटा 1/4/18 को, और ख़त्म कब हो रहा है बेटा अपना साल? 31/3/19 को। और ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से शुरुआत किया है बेटा? देखो यहाँ से किया है 1 जैन 2019, मतलब ये वाले पॉइंट पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। तो यहाँ से 2 साल है, 2 ईयर्स रहेगा ना बेटा, तो ये 1 जनवरी से 2 साल। तो ये 1 जनवरी 19 से 2 साल कब होंगे बेटा? ये होंगे कंप्लीट 1 जनवरी 2020।
21 को, ठीक है। तो ये 2 साल का खर्चा है बेटा 10,000। लेकिन अपन जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, अपन जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, कौन सी तारीख को बना रहे हैं? अपन फाइनल अकाउंट सर बना रहे ये तारीख को, 31 मार्च 2019 को। हमने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करा 1 जनवरी से। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के बोलो या हमारे फाइनल अकाउंट के पीरियड में कितना मंथ कवर हो रहा है, कितना पीरियड कवर हो रहा है? जनवरी से लेके मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं बेटा? सिर्फ वो जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 3 महीने आ रहे हैं हमारे पीरियड के अंदर, हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ 3 महीने आ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 साल में से 3 महीने हटा दो तो टोटल 2 साल में कितने महीने रहते हैं? 24 में से 3 महीने, तो 21 महीने बेटा वो अगले साल से, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा है? ये 3 महीना बेटा करंट ईयर से रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं, और ये बेटा फ्यूचर से रिलेटेड है। तो एक बात बताओ, जो भी करंट से रिलेटेड रहता है वो कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो फ्यूचर से रिलेटेड है बेटा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इसका मतलब जो टोटल 10,000 रुपये खर्चा है वो 24 महीने का है। 24 महीने में से हमारे पीरियड में सिर्फ 3 महीना आ रहा, तो सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस में रखेंगे। बच्चे भाई 21 महीने का बेटा बैलेंस शीट में ले जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से 10,000 जो लिख दिया वहाँ से हटाने का है और बैलेंस शीट में लेके जाने का। ये समझा क्या? यस सर, ठीक है। चलो अब इसकी वर्किंग नोट आपको बना के बता देता एडवर्टाइजमेंट के लिए। या फिर देखो पहले तो 2 साल का निकाल लो, 10,000 है ना, तो पहले 1 साल का निकालो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर निकालते हैं अपन। फॉर 1 ईयर कैसा आएगा? 10,000 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना आएगा बेटा? सर 1 साल के लिए 5,000। लेकिन हमारे पीरियड में कितना आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में सर सिर्फ आएगा ये जनवरी 19, फरवरी 19 और मार्च 19, दैट इज ओनली 3 मंथ। सिर्फ 3 मंथ्स का ही हमारे पास आएगा, बचेगा पूरा क्या रहेगा बेटा? प्रीपेड रहेगा। तो अपन चलो एक काम करते हैं, मैं क्या अमाउंट निकालूँ आपको ताकि इजीली कंफ्यूज ना हो, इजीली समझ में आए। ये 3 महीने की अमाउंट निकालूँ या वो 3 महीने की अमाउंट यदि निकाली तो फिर वो, चलो ठीक है 3 महीने की अमाउंट ही निकाल के बताता आपको। तो 3 महीने की अमाउंट कितनी आएंगी बेटा? 5,000 पूरे साल की है। तो 3 महीने की कितनी आएंगी? 5,000 इंटू 3/12, इंटू 3/12 करेंगे तो 3 महीने का कितना आ रहा देखो बोला है? 5,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, सर ये आ रहा 1250। तो 1250 ही हमारा PNL में जाना चाहिए। ये अमाउंट कौन सी निकाली बेटा मैंने कि जो PNL में जानी चाहिए। PNL में कितना जाना चाहिए? सिर्फ 1250 बचेगा, पूरा एसेट में चल जाएगा। तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना आएगा बेटा? देखो टोटल एडवर्टाइजमेंट कितना था? टोटल था सर 10,000। 10,000 में से ये हमारे PNL जाना चाहिए 1250। इसका मतलब इसमें कितना जाना चाहिए बैलेंस शीट में? 8,750। ये समझा गया? पक्का बेटा? तो ये वाला अमाउंट सर ये जाना चाहिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में, और ये हमारा PNL में रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देखो अपन ने PNL में तो पूरा 10,000 कर दिया, तो इसमें से अपने को बैलेंस शीट वाला हटाना पड़ेगा लेस। बैलेंस शीट में जो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। और बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए बेटा? 8,750। तो इसमें से माइनस कर देंगे 8,750, तो PNL में जितना जाना चाहिए उतना आ जाएगा 1250। PNL में कितना आया बेटा? 1250, और उतना ही आना चाहिए था। और ये 8,750 प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट रहता है, एसेट रहता है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे उसको प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट के नाम से। कितना लिखेंगे बेटा? 8,750, ठीक है। समझा गया? यस सर। तो यहाँ से करेंगे लेस और यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके सर, ठीक है, थोड़ा सा था। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी कितनी है? 3,800। सैलरी कहाँ जाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस में, एडजस्टमेंट है इसलिए इधर कॉलम में 3,800, ठीक है। टू सैलरीज 3,800। नेक्स्ट बेटा सर नेक्स्ट है रेंट 1,500। ये भी सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में रेंट 1,500, ठीक है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट है सर ड्राइंग। ड्राइंग अमित भाई और नरेंद्र भाई की दी हुई। ड्राइंग क्या है? कैपिटल का अपोजिट, कैपिटल में से लेस। कैपिटल का रहता है बैलेंस शीट में, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कैपिटल में हम लोग लिखेंगे कौन कौन थे भाई? अमित शाह, अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो अमित और नरेंद्र इनका कैपिटल रहेगा, उसमें से हम करेंगे लेस ड्राइंग।
कितना है अमित और नरेंद्र का, बताओ फटाफट। अमित और नरेंद्र का 2,400 और 3,200, 2,400 और नरेंद्र में से लेस करेंगे 3,200, ड्राइंग 3,200, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर आएगा बेटा 1,95,000 1,95,800। फर्नीचर सर एसेट है, एसेट इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए, 1,95,800, ठीक है। लिखो फर्नीचर 1,95,800, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आएगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी सर एसेट है, 20,700 एसेट है इसलिए बैलेंस शीट में लिखो 20,700। बिल रिसीवेबल 8,700। नेक्स्ट 20,700, सॉरी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 41,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी सर एसेट है तो ये भी बैलेंस शीट में जाना चाहिए, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी, 41,000 थी क्या? हाँ 41,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 41,000, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, डेबिट साइड हो गई कंप्लीट, क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में क्या दिया है, कैपिटल दिया है अमित और नरेंद्र भाई का 3,50,000 और 3 लाख, ठीक है, 3,50,000 और 3 लाख लिख दिया बैलेंस शीट के कैपिटल, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में। सेल्स 1,80,000, सेल्स 1,80,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल 8,500, बिल्स पेबल सर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 8,500। डिस्काउंट सर ये कुछ बोला नहीं है, डिस्काउंट पेड है, रिसीव्ड है बेटा, कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो कौन से साइड में जाएगा, पीएनएल में भी क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम, इनकम है इसलिए इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता है ना इसलिए क्रेडिट में, तो डिस्काउंट 1,200 लिखो इनकम साइड में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 38,500 लायबिलिटी है, 38,500 तो लायबिलिटी साइड में लिखो क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट सर आरडीडी, ये आरडीडी कौन थी बेटा, ओल्ड आरडीडी 2,700, ट्रायल बैलेंस में इसलिए ओल्ड आरडीडी 2,700, ये माइनस करेंगे। नेक्स्ट बैंक लोन 15,000, बैंक लोन 15,000, बैंक लोन सर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 15,000, बैंक लोन 15,000, बैंक लोन 15,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 2,000, परचेज रिटर्न मतलब परचेज में से लेस करेंगे, परचेज रिटर्न 2,000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हो गया, अब एडजस्टमेंट बताओ फटाफट। स्टॉक ऑन हैंड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 43,000, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में 43,000 और ये एसेट भी है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 43,000, ओके। क्लोजिंग स्टॉक ये सीएल लिखता है ना, क्लोजिंग स्टॉक 43,000, यस। नेक्स्ट अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वेयर स्टोलन, स्टोलन मतलब चोरी हो गया 8,000 की गुड्स, अनइंश्योर्ड मतलब कोई इंश्योरेंस नहीं था, और इंश्योरेंस रहता तो क्या होता है, इंश्योरेंस रहा तो उतना वाला पार्ट बैलेंस शीट में जाता और फिर टोटल वाला पार्ट तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है, और जितना भी डिफरेंस है मतलब लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। इंश्योरेंस नहीं है मतलब पूरा का पूरा लॉस है, बैलेंस शीट का कुछ काम ही नहीं, सीधा एक ट्रेडिंग में जाएंगे और पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। ये क्या है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट कहाँ पे जाता है बेटा, एक तो सर वो 7 चीज़ों में से एक चीज़ है ये गुड्स वाली, ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा इसको। गुड्स बिजनेस के बाहर जाने का एक ये तरीका हो गया, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। कितने के गुड्स चोरी हो गए बेटा सर, 8,000 के गुड्स चोरी हो गए हमारे, ठीक है, 8,000 के गुड्स चोरी हो गए तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट लिख दो 8,000, और दूसरा कोई इंश्योरेंस नहीं, पूरा का पूरा लॉस हो गया। लॉस कहाँ लिखते हैं सर, लॉस कोई भी प्रकार का लॉस हो उसको पीएनएल में लिखते हैं, तो इसको भी पीएनएल में लिख दो। ये लॉस का नाम क्या रहेगा बेटा, ये लॉस, ये लॉस का नाम है लॉस बाय थेफ्ट 8,000, ठीक है,
दोनों एडजस्टमेंट समझ में आई, एकदम सिंपल, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा P&L के डेबिट। यस सर। नेक्स्ट, क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे RDD बनाओ, लेकिन पहले रुक जाने का, पहले और बाकी के एडजस्टमेंट देखने का, नहीं तो फिर ये होता। अगली देखो, पार्टी लेवल कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, कुड नॉट पे हिज डेट, मतलब ही क्या होता, पैसे नहीं दे सकता, मतलब ही बेटा क्या है, बैड डेट। तो एडजस्टमेंट में मतलब ही न्यू बैड डेट पे 500, फिर आउटस्टैंडिंग डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो पहले न्यू बैड डेट करना पड़ता, तो न्यू बैड डेट लिख दो बेटा 500। न्यू बैड डेट कहाँ पे जाएगा सर, एक तो न्यू बैड डेट सबसे पहले डेटर में से लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो कर दो लेस, सबसे पहले लेस न्यू बैड डेट 500। यस सर। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है सर बैड डेट का, ये ओनो में न्यू बैड डेट 500। यस सर, एकदम सिंपल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, अब आ जाओ RDD पे। आप क्या बोलते हैं, RDD बनाओ 2% ऑन डेटर्स, 2% बनाना है RDD का क्या होता है बेटा सर, एक तो डेटर्स में से करते हैं लेस, न्यू RDD 2%। सर लेकिन हाँ जी, लेकिन क्या, लेकिन बेटा सर ये जो है ना, इसको हम काय पे निकालते पता है, जो 28,700 है ना, इस पे नहीं निकालेंगे, पहले बैड डेट माइनस कर देंगे और फिर जो अमाउंट आएंगी ना सर, उस पर निकालेंगे 2%। क्या बात कर रहे हैं, यस सर, ओके, बहुत ही होशियार हो आप। 28,700 में से पहले 500 माइनस कर दो, कितना आ गया 28,200, फिर इसका 2% निकालने का बेटा, इसका 2% सर आता 564। ओके, तो यहाँ पे भी लिख दो 564, और ये कहाँ पे जाएगा बेटा, न्यू बैड डेट, सॉरी न्यू RDD यहाँ पे और नो में 564। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी 800 और 300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ये दो इफेक्ट क्या होते हैं सर, आउटस्टैंडिंग एक तो P&L में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, रेंट में सर है 800, ठीक है, तो इसमें ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 800, तो ये हो जाएगा टोटल 2300, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी लिखते सर। ओके, लिख दो फिर आउटस्टैंडिंग रेंट 800, ठीक है, यस सर। और दूसरा सर है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 था, अगेन आउटस्टैंडिंग को क्या करते सर, एक तो P&L में ऐड करते, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना 200 है क्या रे, 300, ठीक है, तो 300 इसमें ऐड कर दो। 3,800 में 300 ऐड करने के बाद में कितना बचेगा, कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 4,100। और ये 300 सर एक प्रकार की लायबिलिटी भी, हमारी लायबिलिटी भी है, इसलिए इसको हमको बैलेंस शीट में भी लिखना मांगता। आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, यस सर, बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो ठीक है, इसके दो इफेक्ट क्या हो बेटा, यहाँ पे ऐड और इधर लायबिलिटी साइड में, इधर ऐड और इधर लायबिलिटी साइड में। यस, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सर डिप्रिसिएशन है, एकदम इजी। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं बेटा सर, एक तो एसेट में से ले, दूसरा P&L के डेबिट में। फैक्ट्री बिल्डिंग पे बोला 2,500, फर्नीचर पे बोला 1,800। इसके एडजस्टमेंट कुछ एकदम ईजी है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लेंदी है, लंबा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस बढ़ाता, बाकी एडजस्टमेंट तो एकदम पांचट है सर इसमें। फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500, फर्नीचर पे 1,800, फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500, फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500। क्या करना पड़ता सर, यहाँ से करना पड़ता लेस डिप्रिसिएशन 2,500, 2,500 यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ बचेगा 72,500। देन फर्नीचर में से भी था सर डिप्रिसिएशन, सर फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन था 1,800, तो ये सर आ जाएगा 1,94,000। और दूसरा सर ये जो है ना डिप्रिसिएशन, इसको हम है ना P&L के डेबिट में भी लिखते हैं, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग पे सर 2,500, फर्नीचर पे सर 1,800, तो सर ये जो आ जाएगा टोटल 4,300। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके दो इफेक्ट क्या है बेटा, एक तो P&L के डेबिट में रहता है, दूसरा एसेट में से माइनस होता है। ओहो, यस सर, बताया आपको? नहीं बेटा, आपने बताया तभी तो पता चला मुझे। चलो, ये तो हो गए पूरे एडजस्टमेंट खत्म, ट्रायल बैलेंस भी खत्म, क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब करने का फटाफट टोटल। चलो पहले तो सेल्स को बाहर लेके आ जाओ, कितना हुआ बेटा सेल, अरे सेल्स को बाहर लेके आ जाओ। तो सर सेल्स की आपको टोटल बताऊँ, 1,80,000 माइनस 2,200, तो सर सेल हुआ है टोटल 1,77,800 का। वैसे ही परचेज की टोटल बताओ 85,500
माइनस 2000, तो सर जो परचेज हुआ है टोटल वो हुआ है 83,500 का। अब मुझे आप ट्रेडिंग की टोटल बता दो फटाफट। सर ट्रेडिंग की टोटल है 1,77,800 प्लस 8,000 प्लस 43,000। सर ट्रेडिंग की टोटल आ जाती है 2,28,800। वैसे ही इधर भी आ जाती है 2,28,800। तो जितने का भी फर्क रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। निकालो। ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्या बेटा इसमें कहीं पे भी? लो बताओ, ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या उसमें नवा नवा बिजनेस शुरू किया हुआ। 83,500 माइनस 1,800 माइनस 12,000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट तो आता है 1,31,500। सर इसको हम करेंगे ब्रॉड डाउन, तो नीचे लिखेंगे बेटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना, 1,31,500। देख लो एक बार सही है क्या, 1,31,500। यस सर राइट। ओके, अब आ जाओ पीएनएल की टोटल पे। सर पीएनएल की टोटल बताओ। तो पीएनएल की टोटल आती है 1,31,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200। तो सर पीएनएल की टोटल आ जाती है 1,47,700 1,34,700। जितना भी फर्क रहेगा वो रहेगा आपका नेट प्रॉफिट। कौन पार्टनर बेटा, अमित भाई और नरेंद्र भाई? अमित और नरेंद्र। देखते पहले टोटल प्रॉफिट, फिर बाद में बांट देंगे। उसके पहले सर ओनो को बाहर लेके आओ, ओनो को बाहर लेके आओ। ठीक है, 500 प्लस 500 प्लस 564 माइनस 2,700। ओ नो, देखो ओनो का ओनो हो गया, ये होगा बेटा निगेटिव। जब भी एक चीज़ आपको मैं बता देता, मैंने बताया नहीं था, जब भी क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन याद रहते हैं, इलस्ट्रेशन का पहला क्वेश्चन था ये, बाकी इजी रहते हैं। तो बेटा ये देखो ओनो में अब मैं यदि करूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो माइनस में आ रहा है आंसर। क्या आता? माइनस में आता 1,136, तो माइनस में आ रहा है। लेकिन कभी भी एक बात ध्यान में रखना, फाइनल अकाउंट में चाहे वो बैलेंस शीट हो या ट्रेडिंग या पीएनएल में हो, कभी भी अपन माइनस में नहीं लिख सकते। ये माइनस में अलाउड नहीं है, माइनस में चलता नहीं। लेकिन सिर्फ माइनस में आ गया तो क्या करना, तो देखो इसमें साइड रहती है ना बेटा, तो जब भी कोई चीज़ माइनस में आती है ना, तो अपन क्या करते हैं, जब माइनस वाली चीज़ को है ना बेटा अपोजिट साइड में पॉजिटिव करके लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि माइनस में लिखना अलाउड नहीं है, तो ये डेबिट से हटा के अपन इसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसका लॉजिक क्या है, सर वो माइनस में इसके लिए उसके अपन साइड चेंज कर देंगे ना, तो टोटल फिर वैसे बरोबर एडजस्ट हो जाती है। एक ही बात है, या तो इधर माइनस में लिखो या अपोजिट साइड में प्लस में लिख दो। जब अपन प्रॉफिट निकालते हैं तो वैसे भी इसमें ऐड करके ये माइनस करते हैं, तो बरोबर उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ निगेटिव आएंगी तो उसकी साइड चेंज कर देना और पॉजिटिव करके लिख देना। तो अब लेकिन बैड डेट में 3-4 चीज़ें ना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा ना बेटा, तो सारी चीज़ों की साइन चेंज होंगी, पता है सर। मतलब ये देखो जो यहाँ प्लस थे, यहाँ पे प्लस क्या थे सर, तीनों प्लस थे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो ये तीनों यहाँ पे आके हो जाएंगे माइनस। तो लास्ट वाला जो माइनस था वो यहाँ पे आ जाए, वो आके हो जाएगा प्लस। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे प्लस वाला पहले लिखना पड़ेगा, तो यहाँ अपन पहले लिख देंगे बाय ओल्ड RDD, यानी उल्टा कर देंगे, पूरा प्रोसेस उल्टा कर देंगे इसको अपन। फिर बाद में सब माइनस करना, माइनस न्यू RDD माइनस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड बैड डेट। कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी, लेकिन जब अपन साइड चेंज कर रहे तो साइन चेंज हो जाती है। तो सारी चीज़ों की साइन चेंज करनी पड़ेगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। और ये सब क्यों किया, ताकि आउटर कॉलम में निगेटिव ना आए। अब देखो अब वो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो 2,700 पॉजिटिव में लिखने का है, फिर न्यू RDD 564 निगेटिव में लिखने का है, फिर न्यू बैड डे 500, चलो मैं रेड में लिख देता पूरा, टू ओल्ड RDD बाय ओल्ड RDD 2,700 पॉजिटिव, देन न्यू RDD 564 निगेटिव, देन न्यू बैड डे 500 ये भी माइनस हो जाएगा, ओल्ड बैड डे 500 ये भी माइनस हो जाएगा। अब यदि आप कैलकुलेट करके देखेंगे 2,700 माइनस 564 माइनस 500 माइनस 500, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1,136। देखो आया क्या, यहाँ पे भी वही था लेकिन माइनस में था, मैंने साइड चेंज कर दी तो पॉजिटिव में आ गया। उसका इफेक्ट बरोबर चल जाता है, या तो डेबिट में लिखो या क्रेडिट में माइनस करके लिखो, मतलब साइड चेंज किया तो इफेक्ट बरोबर चल जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ वर्किंग नोट बनाओ। तो जो बच्चा इस मामले फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पहले तो समझता नहीं, अब जो बच्चे ने वर्किंग नोट बनाया उसके ध्यान में आ जाएगा निगेटिव में आ रहा, तो अपोजिट साइड में बरोबर साइन चेंज करके लिख देगा। लेकिन जिस बच्चे ने वर्किंग नोट नहीं बनाई, वर्किंग नोट के लिए जगह नहीं छोड़ी, नीचे से दूसरा क्वेश्चन चालू हो गया, या फिर जब वो यहाँ पे लिखेगा तो उसका माइनस में आएगा, तो उसको ऐसा काटना पड़ेगा, फिर इधर लिखना पड़ेगा, फिर देखो कितना गंदा दिखेगा काटा पीटी।
इसलिए मैं बोलता बेटा 20 सेकंड 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगाओ, लेकिन आरडीडी के लिए स्पेशल ओनो वाली हमारी वर्किंग नीचे बनाओ और रेटर वाली वर्किंग भी नीचे आराम से बनाओ, ताकि कुछ गलत हुआ तो नीचे गलत होगा, इसमें गलत होने की संभावना है तो नीचे गलत होगा, ऊपर हमारे मेन आंसर में कचरा नहीं दिखेगा। ठीक है, यस सर, समझ गया आपकी बात। फिर कुछ ना कुछ बोलता तो मैं बेटा सोच समझ के बोलता हूँ ना। अब सर फिर टोटल तो चेंज हो जाएंगी। यस सर, टोटल हमने तो अलग ले ली थी, तो चलो ठीक है, टोटल को करो चेंज। फिर अब बताओ टोटल डबल से एक बार। सर टोटल डबल से एक बार बताओ। यस बेटा बताओ। थोड़ा सा ऊपर खसका देते हैं। अरे ओ नो, आजा नीचे, छोड़ो, जैसे थे वैसे रहने, हटाओ। हाँ बेटा टोटल बता रहे थे आप, टोटल बताओ बोला फटाफट। सर टोटल इसकी बताए क्या? देखो सर 1,31,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 1,136 बरोबर। तो सर टोटल तो अब आ जाती है इसकी 1,35,836। तो इधर भी सर टोटल तो वही आनी चाहिए 135,836, लेकिन नहीं आती सर, थोड़ा कम आता। जो भी कम आता सर वो नेट प्रॉफिट रहता है। अच्छा ठीक है, फिर बताओ कितना आया नेट प्रॉफिट? -4,100 माइनस 2,000 माइनस 1,800 माइनस 1,250 माइनस 2,300 माइनस 8,000 माइनस 4,300। सर नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,12,086, 1,12,086। ओके, अब बेटा इसको बांटना है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग पीएसआर में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वल बोलेगा। देखो यहाँ स्टार्टिंग में बोला था इक्वल, तो इक्वल ही बांटना है, तो कर दो इसको आधा 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 आधा, जीवन साधा। 56,043 56,043 56,043। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट क्या जाएगा? ये सर नेट प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट कैपिटल में ऐड। देख लो एक बार, 1,12,086 बरोबर आएगा प्रॉफिट 1,12,086। ठीक है, अब इसको डाल दो 56,043 को कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट कितना? 56,043। और इधर भी करो ऐड नेट कितना? 56,043 करो तो टोटल 3,50,000 माइनस 2,400 प्लस 56,043। तो सर ये आ जाता है 4,03,643। दूसरा कितना आ रहा? दूसरा आ रहा सर 3 लाख माइनस 3,200 प्लस 56,043। सर दूसरे की टोटल आ जाती है 3,52,843। यस, अब बैलेंस शीट की टोटल करो फटाफट। 2,80,000 प्लस 72,500 प्लस 1,94,000 प्लस 41,000। इसकी टोटल करना भूल गए सर आप यार। ठीक है चलो मैं करता हूँ। 42,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 8,750 प्लस 20,700 प्लस 43,000। हाँ ये देखो, ये बैड डे पे डेटर्स, ये हाथों हाथ आप टोटल करते जब बाद में भूल जाते, बोला फिर ऐसे बाहर लेना, उसको गलत कर देंगे, फिर ढूंढते थक जाते, लेकिन गलती मिलती नहीं। तो इसलिए हाथों हाथ ये कर देने का, जैसे खत्म हो गया इसको बाहर ले लेने का हाथों हाथ। 27,636 27,636 इसमें ऐड कर दो बेटा 773,951। सर बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 8,01,586 8,01,586 8,01,586। इधर की भी टोटल उतनी आ रही है, देखो 4,03,643 प्लस 3,52,843 प्लस 8,500 प्लस 38,500 प्लस 15,000 प्लस 800 प्लस 300 8,19,000। अरे रे 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 फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा? 8,19,586 माइनस 8,01,586। 18,000 का सर घपला हो गया, घपला हो गया।
चलो आ जाओ बेटा, देखते हैं अपन 18,000 का घपला ढूंढते हैं। मतलब प्रॉफिट वाली साइड बरोबर है, मतलब आप कोई तो भी एसेट भूल गए हो। 18,000 का, 18,000 का, 18,000 का, 18,000 कोई अमाउंट दिख रही है बेटा इसमें? नहीं, फिर क्या हुई गवा? प्लांट एंड मशीनरी 280, फैक्ट्री बिल्डिंग 75, फर्नीचर 195 800, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्या है बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? 41,000, डेटर्स 28,700, गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000, कैश 20,000, बैंक 70,000, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, बिल रिसीवेबल 20,700, क्लोजिंग स्टॉक 43। बरोबर तो है यार, ये कुछ तो गड़बड़ है यार ये क्वेश्चन में। ठीक है, 2 मिनट में पॉज करके देखता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ। समथिंग इज रॉन्ग। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं गड़बड़ है, टोटली अपनी गड़बड़ हो गई, टोटल ही बरोबर नहीं करी थी। नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। टोटल डबल से किया, आ गया आंसर 8,19,586, 8,19,586। ठीक है, आया समझ में? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। आरडीडी निगेटिव में गया था, ये एक चीज़ थी, बाकी तो सेम ही था। ये क्या था बेटा? सर ये था पीपी। पीपी मतलब क्या था बेटा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। चलो, जिसको नहीं आएगा, बहुत जनों ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो अब आप लोग लिख लो कहाँ कहाँ गलती हुई थी, ध्यान से देखने का और आगे गलती नहीं करने का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट पॉज करो, लिखो। ठीक है, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस पॉज करो और लिखो। ठीक है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पॉज करो और लिखो। ठीक है, और ये किसको लिखना होगा तो वर्किंग नोट। ठीक है, यस सर। चलो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। चलो, अब आप जब तक फटाफट इसके लिए फॉर्मेट बना के रखो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। निकाल लिया आपने बॉक्स? यस सर, निकाल लिया। ओ बेटा बंद हो गया। हाँ चलो, मैं भी निकालता बॉक्स, देखो कितने स्पीड से निकालता हूँ बॉक्स फॉर्मेट। इसको अपन बोलते हैं प्यार से डब्बी। काफी Nicht. यस, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मितेश और मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डी फाइनल अकाउंट। ओके, बैलेंस ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ अलग अलग। आ जाओ डायरेक्ट अपन आएंगे एडजस्टमेंट पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ओके, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन देना है। देन क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस और कैरेज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से ऑडिट फीस और कैरेज, तो इस पर अफेक्ट करेगा, तो लिख लो इसको।
दिखते नहीं यार मेरे को आजकल। कैरेज और ऑडिट फीस, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। नेक्स्ट फर्नीचर 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 फर्नीचर। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो अब पार्टनर से रिलेटेड इसमें आगे एडजस्टमेंट दो से ज़्यादा, तो अपने को यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये ड्राइंग ये भी मतलब पार्टनर से रिलेटेड ही आएगी। फिर आरडीडी मतलब सारे पार्टनर से रिलेटेड ही मेन इसमें है एडजस्टमेंट। बाकी तो फिर हमारा नॉर्मल वाला ही है, डेटर्स में आ जाएगा बेटा ये, और ये बैड डेट में आ जाएगा। बैड डे है क्या कहीं पे नहीं है, ठीक है ठीक है। यस सर, रिटर्न आउटवर्ड है तो यहाँ पे परचेस में भी आ जाएगा और फिर रिटर्न इनवर्ड भी हो जाएगा तो सेल्स में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। ओके चलो करो वाला स्टार्ट। स्टॉक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का रहेगा सर ट्रेडिंग के डेबिट में 25,000। ओपनिंग स्टॉक को तो भूल ही गए थे, पिछले बार तो था भी नहीं, है कि नहीं। 25,000 ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। नेक्स्ट फटाफट करो यार, इसको 15-20 मिनट में ख़त्म करेंगे अपन। पहले क्वेश्चन ने बहुत समय खा लिया। बिल्डिंग 48,500। बिल्डिंग का जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिल्डिंग 48,500। नेक्स्ट कैरेज 1780। कैरेज का जाएगा, सिर्फ कैरेज बोला तो सर ट्रेडिंग में जाता हो। अच्छा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे। कैरेज 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 कितना बेटा 1780। 1780 इज द कैरेज। ओके सर। नेक्स्ट फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। देखो फैक्ट्री वर्ड बोले फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में तो कैरेज में एडजस्टमेंट है ना सर, उसको अंदर लिखो, ठीक है। और क्या था बेटा अपना इधर क्या पढ़े अपन ने, फैक्ट्री इंश्योरेंस। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना है फैक्ट्री इंश्योरेंस सर? फैक्ट्री इंश्योरेंस है 2700। 2700। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है पोस्टेज 1600। पोस्टेज कहाँ जाएगा सर? ये पीएनएल में जाएंगे। टू पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में जाएगा। कितना है बेटा 1600। 1600 कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल 13,700। सर बिल रिसीवेबल एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दो इसको। बिल रिसीवेबल तो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना कितना है रे। 13,700 है सर। अरे वाह ठीक है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स 52,252। डेटर्स कितना है 52,200। नेक्स्ट है सर नेक्स्ट क्या है अरे यार फालतू छेड़ा इसको। हैंग हो गया है। चलो कहाँ तक पहुँच गए थे सर? डेटर्स लिख दिया था। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या रहता है बेटा? रिटर्न इनवर्ड बिजनेस में वापस आया, बिजनेस में वापस का वादा सेल रिटर्न होता था। और वैसे भी क्या दिमाग लगाने का है, सेल रिटर्न उसके अपोजिट में रहता है। तो सेल क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड वाला रिटर्न कौन सा रहेगा? उसका अपोजिट ही रहता है, तो सेल रिटर्न ही रहेगा। सेल रिटर्न कितना है 1600। सेल रिटर्न का क्या होता है सर? सेल्स में से लेस होता है। तो ट्रेडिंग में इधर आता है सेल्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। कितना है बेटा सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न सर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है 1600। यस। नेक्स्ट
अगला 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 परचेसेस 68,900, परचेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है सर, परचेसेस 68,900। ओके सर। नेक्स्ट है बेटा जी ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहाँ जाएगा, पीएनएल के डेबिट में, कितना है 1800, तो लिख दो, तो ऑडिट फीस 1800। इतनी कम नहीं रहती बेटा, बहुत पुरानी बैलेंस शीट है। नेक्स्ट लूज टूल्स 32,000, लूज टूल्स क्या है सर, ये लूज टूल समझ में नहीं आया। लूज टूल बेटा वो पता नहीं कि क्या बोलते हैं उसको अपन, वो पाना वगैरह, पेंचिस, पेचकस है ना, वो पाना, ये मतलब वो औजार सब, तो वो भी क्या रहता है हमारे लिए एक प्रकार से एसेट ही हमारे औजार, लूज टूल्स मतलब औजार। तो ये क्या है, एसेट्स है, एसेट है तो कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में 32,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम लूज टूल्स 32,000। लूज टूल मतलब औजार, पेंचिस वगैरह सब वैसी वाली चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाएंगे सर, हमको आपने तो बताया नहीं था। देखो बेटा मैंने पहले ही बोला, लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सपेंस की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब ऐसे एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ बनाना, तो बेटा कुछ बनाते कहाँ पे बनाते, दुकान में बनाते, गोडाउन में बनाते, कि फैक्ट्री में बनाते, कोई भी चीज़ फैक्ट्री में बनाएंगे ऑब्वियसली। तो मतलब बेटा ये फैक्ट्री में के खर्चे, फैक्ट्री में के खर्चे तो कहाँ जाएंगे सर, फैक्ट्री में के खर्चे ट्रेडिंग में जाएंगे। बोला ना मैंने, नाम अलग अलग हो सकते, थोड़ा सा दिमाग लगेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820 का जाएगा सर, ये ट्रेडिंग में जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1800, यस सर। ये 1820, अरे यार क्यों 10-20 की वजह से सब टोटल ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस 2600, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ जाएंगे सर, इलेक्ट्रिक चार्जेस पीएनएल में जाते हैं सर। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने, इलेक्ट्रिक चार्जेस 2600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे, 2-3 महीने के बिल एक साथ आ गए कोरोना की वजह से। चलो असुविधा। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, सर जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा सर, डेबिट साइड में 3400। टू जनरल एक्सपेंस 3400, यस सर, वेरी गुड। एक्सपोर्ट ड्यूटी, सर एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब जब अपन सेल करते बेटा, तो वो टाइम पे इंडिया के बाहर जब हम गुड्स लेके जाएंगे तो जो बॉर्डर पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। सर ये जाएगा पीएनएल में, इंपोर्ट ड्यूटी जाएंगे सर ट्रेडिंग में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी जाती है सर पीएनएल में। ओके, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, 1000 है बबुआ, 1000। नेक्स्ट कैश इन हैंड 75,000, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा कैश इन हैंड। अच्छा यस सर, कैश इन हैंड, चलो आज पूरा ही लिखता हूँ, कैश इन हैंड, हाथ में कैश कितनी है, हाथ में कैश हमारे 75,000 है सर, बाप रे बहुत सारी कैश है हाथ में। नेक्स्ट बैंक बैलेंस 29,000, ओके, बैंक बैलेंस भी सर एसेट है तो इसको भी लिखो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम लिख देंगे 29,000। नेक्स्ट कन्वेंस, सर कन्वेंस क्या था, मैंने मीनिंग बताया बेटा। कन्वेंस मतलब बेटा ये रोज का आने जाने का खर्चा, समझे ऑटो में आ रहा था ऑटो का भाड़ा, बस में आ रहा था बस का भाड़ा, वैसा मतलब डेली ऑफिस से एक्सपेंस पेट्रोल का भाड़ा, मतलब दुकान से घर पे, घर से दुकान पे आने का जो रोजमर्रा में आने जाने के जो ट्रैवलिंग का खर्चा है उसको अपन स्पेशल नाम है कन्वेंस। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 4,100 टू कन्वीनियंस। ओके, फर्नीचर 64,000 with adjustment. Okay, furniture is an asset, therefore we will write in balance sheet in asset side, and there is an adjustment, therefore we will write in inner column. I forgot the amount, 64,000. Okay, next सर, नेक्स्ट सैलरीज 2000 पीएनएल में जाएगा, बहुत बढ़िया। टू सैलरी 2000। नेक्स्ट है सर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3700। ऐसे हमारे बोलने की एक पद्धत है, ये है कि सब चीज़ें मिला के
मतलब हो सकता है इसमें कुछ भाड़ा दिया हो या हो सकता है कोई टैक्सेस वगैरह पे की हो। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3700। यस सर। ड्राइंग्स मितेश एंड मंगेश। अब देखो यहाँ पे देखो कैपिटल से रिलेटेड कितनी एडजस्टमेंट है बेटा जी। एक तो ड्राइंग, दूसरी कमीशन, तीसरी इंटरेस्ट, चौथी एक और गुड्स विड्रॉ, मतलब 4 एडजस्टमेंट है पार्टनर से रिलेटेड। अब बैलेंस शीट में करते बैठो क्या मैं चारों, तो कितना खिचड़ मिचड़ दिखेगा, बैलेंस शीट कितनी गंदी दिखेंगी, खिचड़ी हो जाएंगी। तो जब भी कैपिटल से रिलेटेड 2 से ज़्यादा एडजस्टमेंट रहती तो बेटा एक काम करने का मस्त पैकी, क्या काम करने का सर मस्त पैकी, कैपिटल अकाउंट बनाने का। वो चाहते हैं आपसे कि आप कैपिटल अकाउंट बनाओ और इसके माया करेंगे बेटा। वो बोलो या ना बोलो, अपने को तो दिल की बात समझनी चाहिए ना लोगों की, है कि नहीं। तो ये इसके दिल की बात है क्वेश्चन की कि बेटा आप कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्योंकि इतनी सारी एडजस्टमेंट तो बोलना जरूरी नहीं है, समझ जाना चाहिए कुछ चीज़ें। वेरी गुड, समझ गए सर। और इसमें सर जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम। और ये कैसे बनाते हैं अपन ने स्टार्टिंग में देखा ही था। जो लोग थोड़े से लेट आ गए तो उनका थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का देखना पड़ेगा। लेक्चर तो है नहीं अवेलेबल, वो तो अपन ने फेस टू फेस देखा था। आपने एक काम करना है, हमारी जो नोट से क्वेश्चन है वो देख लेना, किसी से रजिस्टर लेके वो देख लेना, या फिर जो टेक्स्ट बुक में है वो देख लेना। कोई ज़्यादा ऐसा खास बात नहीं। क्या लिखेंगे बेटा इसको अपन, नर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है यार, अब मैं इतना कौन कौन है पार्टनर हो बता दो, इतना डिटेल में नहीं बनाते बेटा इसको। रीना और आरती है क्या? नहीं सर, अगले क्वेश्चन में चलेगा। मितेश और मंगेश है सर, मितेश और मंगेश, मी और माँ, मीमा, मामी, मी मतलब मितेश, माँ मतलब मंगेश, पूरा लिखना। चलो क्या है बेटा, ड्राइंग है सर। ड्राइंग कहाँ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में बेटा, ड्राइंग रहता है कैपिटल का अपोजिट। कैपिटल बढ़ते रहता तो अपन लिखते हैं, या फिर जब कैपिटल लेके आता तो अपन लिखते क्रेडिट में। ड्राइंग लेके जा रहा तो इसलिए लिखेंगे डेबिट में। पार्टनर कैपिटल के डेबिट में 2 ही चीज़ें आती है, 2 ही चीज़ें आती है, मात्र 2 चीज़ें। कौन सी? एक ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी चीज़ें कैपिटल के क्रेडिट में जाती है। लिखो कितना है मी का सर, मी का 1200, माँ का 2200, मी माँ 1200 एंड 2200। पूरा लिखना बेटा, बार बार बोल रहा मैं, नाम पूरा लिखो, अच्छा नहीं लगता शॉर्टकट। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स 38,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको लिख दीजिए, क्रेडिटर्स 38,000। ओके सर, वेरी गुड सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सर बेटा सेल्स 1,75,000। सेल्स तो सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में 1,75,000। यस सर। नेक्स्ट कैपिटल 150 और 50। कैपिटल सर कहाँ लिखेंगे सर, ये बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैपिटल क्या रहता है, कैपिटल की डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। सर कैपिटल का बैलेंस क्या रहता है, हमेशा नहीं, मैक्सिमम 99% टाइम कैपिटल का बैलेंस रहेगा क्रेडिट। तो इसलिए इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नहीं सर ब्रॉट डाउन। कितना था भूल गए हो, 1,50,000 तो लिहा तिथे मितेशचा आणि 50,000 मंगेशचा। बरं, आता पुढे दिलेलं आहे आउटस्टँडिंग सॅलरी। आउटस्टँडिंग सॅलरी म्हणजे काय, म्हणजे सॅलरीची पेमेंट देने बाकी आहे, दिली नहीं, भविष्य में देना पड़ेगा, भविष्य में देना पड़ेगा। तो एक प्रकार से हमारी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो 2,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा सर सैलरी में ऐड। अरे बेटा रुक जा नादान परिंदे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आ गया मतलब दोनों तरफ नहीं भागने का। वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में रहा तो 2 इफेक्ट रहते हैं। ये एडजस्टमेंट में था क्या, ये ट्रायल बैलेंस में था तो बेटा ये एक ही जगह पे जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग इसलिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में चलेगा। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरा इफेक्ट मात्र एडजस्टमेंट का रहता है। ट्रायल बैलेंस का हमेशा एक बात दिमाग में गार्ड बांध लो कि ट्रायल बैलेंस में है कोई चीज़ तो वो एक ही जगह पे जाएंगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। यदि लेकिन वो चीज़ एडजस्टमेंट में तो 2 होगा। हाँ, इधर एडजस्टमेंट है तो बात अलग है, लेकिन ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह पे जाएगा। बिल्स पेबल अगेन इज एन लायबिलिटी, देयरफॉर इट विल गो इन लायबिलिटी साइड 18,000। ओके 18,000 बिल्स पेबल 18,000। वाह 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 वाह। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड मतलब बेटा परचेज रिटर्न 1800। ये क्या होगा, परचेज में से लेस
1800। नेक्स्ट करंट अकाउंट, ओए होए करंट अकाउंट। बेटा यहाँ पे कैपिटल के कौन सी मेथड फॉलो करी हुई है, वो फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो टुकड़ों में। एक जो फिक्स वाला रहता है उसको बोलते हैं पार्टनर कैपिटल, और दूसरा जो चेंज होते रहता है उसको बोलेंगे करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अपन ने बनाया ना बेटा, छोटी सी हमने भूल कर दी है। ये पार्टनर्स कैपिटल है, कैपिटल ही रहता, कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ कैपिटल के दो टुकड़े कर डालते हो, कुछ भी नहीं। ये भी कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन कोई भी एडजस्टमेंट रहेंगी तो वो इसमें करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बेटा सर ये वैसा का वैसा फिक्स रहेगा, इसको सीधा उठा के बैलेंस शीट में लिख दो, और जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगी पार्टनर से रिलेटेड वो सब करंट अकाउंट में ही करनी है। इसकी टोटल करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस शीट में बैलेंस लेके जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अच्छे से सुनो, इसके टोटल नहीं बैलेंस शीट में लेके जाते हैं कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की। इसका टोटल करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे और इसका बैलेंस बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। अभी फिलहाल तो आप ये जो कैपिटल था उसको कैपिटल को अलग से लिखो, क्योंकि करंट अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है यहाँ पर। तो कैपिटल अकाउंट अलग से लिखेंगे मी और मंगेश का कितना था, 1.5 लाख और 50,000 ना। टोटल कैपिटल था ये 2 लाख। और ये नीचे जो बोला बेटा करंट अकाउंट, ये हमारा नीचे बैलेंस जाएगा करंट अकाउंट में, ये भी क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस जाएगा 3,000 और 2,000। तो ये जो अपन ने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया था वो कैपिटल तो सीधा बैलेंस शीट में लिख देगा, और इसके आगे जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो करंट अकाउंट में करने का, और ये करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिख देने का बाय बैलेंस बीडी 3,000 और 2,000। ठीक है, यस सर, वेरी गुड सर। नेक्स्ट चलो आ जाओ, हो गया ट्रायल बैलेंस खत्म, यस सर हो गया ट्रायल बैलेंस खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे फटाफट। पहली एडजस्टमेंट पे बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट बोला है पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन। पार्टनर्स बोले तो दोनों पार्टनर कितना कमीशन मिलेगा सर, 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ये वाली एडजस्टमेंट हम कर पाएंगे। तो अभी के लिए इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ेगा, इस पर हम वापस आएंगे। आपने याद दिलाना यदि मैं भूल जाऊँ। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट सर, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700, दूसरा सर एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखने का क्लोजिंग स्टॉक 23,700। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक तो इतना इजी एडजस्टमेंट सर, नींद में भी सिर्फ उठा के पूछा क्लोजिंग स्टॉक तब बता देंगे, हर क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हर क्वेश्चन में आता है। ऑडिट फीस और कैरेज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट पीएनएल में ऐड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ऑडिट फीस में 400, कैरेज में 600। ऑडिट फीस में 400, ये आपने नीचे अंदर नहीं लिखा एडजस्टमेंट होने के बावजूद। हो जा रहे नीचे सरक जा थोड़ा सा, तू अंदर आ जा। 1800 वाला 1800 को अंदर के कॉलम में लिख देंगे, इसमें करेंगे एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400, टोटल हो जाएगा 2200। और दूसरा इफेक्ट क्या रहता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट कैरेज है 600, तो कैरेज में भी एडजस्टमेंट है, तो कैरेज में भी कर दो ऐड आउटस्टैंडिंग कैरेज 600, तो ये हो जाएगा 2380। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग कैरेज 600। यस सर, बहुत ही बढ़िया। तो दो इफेक्ट क्या थे, एक तो ये लायबिलिटी साइड में और दूसरा पीएनएल या ट्रेडिंग जहाँ पे भी वो एक्सपेंस रहेगा वहाँ पे ऐड। यस सर। नेक्स्ट बिल्डिंग इज वैल्यूड एट, देखो बेटा अभी सिर्फ बोलने का तरीका बदला है, ये एडजस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन की ही बात चल रही है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। देखो बोला बैलेंस शीट में कितनी है बिल्डिंग, सर बैलेंस शीट में बिल्डिंग तो है ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये है बैलेंस शीट में है सर 48,500, 48,500 पे है। कितने पे होनी चाहिए, 46,500 पे, मतलब बैलेंस शीट पे 48,500 में है, लेकिन इनका बोलना है सर उसको ये वैल्यू पे लेके आ जाओ। तो इसका मतलब बेटा उसको अपने को कम करने का है 2,000 से, 2,000 से कम करना मतलब ये डिप्रिसिएशन है। तो ये बस बोलने का तरीका चेंज करो, नहीं कि बिल्डिंग की वैल्यू ऐड ये बिल्डिंग को ये वैल्यू पे ले लो, मतलब ये क्या था बेटा उसका डिप्रिसिएशन।
क्या इसका मतलब है 2000 का डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आपको तो पता ही है, ये सर पता है। एक तो सर एसेट में से लेस कर देने का, टू डिप्रीसिएशन 2000, तो ये आ जाएगा 46,500 और इस पे हमको लेके आना था, लेके आकर बैलेंस शीट को। दूसरा सर डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जाता है इसमें, किसमें, इसमें, बरोबर, राइट, P&L के इफेक्ट में। चलो हाईलाइट कर दूंगा इसको, यस सर हाईलाइट कर दीजिए। अरे यार हाईलाइट क्या, ये तो कट हो गया, कोई बात, ये हो गया हाईलाइट। क्या टाइम लग रहा है हाईलाइट करने को बेटा। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर भी है क्या, अरे यार पहले नहीं बोलते यार आप, एक साथ कर दीजिए। फर्नीचर इज डिप्रिशिएटेड बाय 5%, 5% से फर्नीचर को डिप्रिशिएट करो बोला फटाफट। ये रहा सर आपका फर्नीचर, इसमें से करो लेस डिप्रिसिएशन एट, ये बेटा एट द रेट रहता, वो बरोबर से लिखा के नहीं आता लेकिन वो समझ जाना आप, एट द रेट 5%। 5% कैसे निकालते हैं, बोले 10% निकालो, 10% आएगा 6,400, उसका आधा कर दो 3,200, सो सिंपल। जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50,800, है कि नहीं, यस सर। डिप्रिसिएशन को सर इसमें भी लिखते हैं ना अपन, ये आपने एक साथ लिखना चाहिए था, थोड़ी सी आपसे भूल हो चुकी है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है, चलता रहता है। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यस 2000, और इस पे किस पे, इस पे, इस पे, किस पे, फर्नीचर पे। कितना है फर्नीचर पे, 3,200, तो टोटल डिप्रिसिएशन है 5,200। ओके बाबू मुशाय, समझ गया। चलो नेक्स्ट, बढ़िया, कहाँ गए हम। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5%, 2.5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा, बिजनेस के लिए खर्चा है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर को दे रहे हैं तो इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ना मतलब क्रेडिट, इसलिए इसको करंट अकाउंट के अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये दो इफेक्ट तो सर समझ में आ गए। अब लेकिन आप बताओ हमको अमाउंट निकाल के, अभी बता देते हैं क्या दिक्कत है बबुआ। वर्किंग नोट्स, पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो लोग मी यानी माँ, तो पहले लिखेने का कैपिटल, मी और माँ का कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, ये 2.5% किसका निकालू बेटा, 3,000 और 2,000 का 2.5% निकालू क्या, नहीं। जब भी अपन इंटरेस्ट देते ना बेटा कैपिटल पे, तो ये जो ऊपर वाली अमाउंट है, कैपिटल वाली अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट देते, तो 1.5 लाख और 50,000 पे इंटरेस्ट देने का है, 3 और 4 पे नहीं। तो सर कैपिटल है इसका 1.5 लाख और 50,000, और इस पे देने का है इंटरेस्ट कितना परसेंट, 2.5%। निकालो बेटा 2.5%, कैसे निकालेंगे, 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5/100, इसका कैसे निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5/100, तो सर इसका आ जाएगा 1,50,000 का 2.5%, 3,750, और इसका सर आ जाएगा 2,000, 2,500 का आधा कर लो बेटा इसको, 1,250, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट 3,750 और 1,250। तो पहला इफेक्ट क्या था सर, है ना, इसका पहला इफेक्ट है ना, पहला इफेक्ट तो सर ये था, क्या था कि टू P&L के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मी यानी माँ, मी में आएगा 3,750, माँ में आएगा 1,250, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000। और दूसरा इफेक्ट सर कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि ये देने से उनका बैलेंस बढ़ेगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,750 और 1,250, यस सर, कैपिटल के क्रेडिट में, P&L के डेबिट में, सिंपल, यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्या बोला, इसमें बहुत सारी नो एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ 900, ओके, 900 रुपए के जो गुड्स थे, वेयर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब ये क्या है बेटा, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, पार्टनर गुड्स घर पे लेके चले गए, गुड्स विड्रॉन। जब भी गुड्स ये शब्द आ गया तो आपके दिमाग में फट से क्लिक हो जाना चाहिए, तो ये सब ट्रेडिंग के इसमें से जाएगा, वो 5 चीज़ें जो थी उसमें से एक है, तो ये वो वाली चीज़ है, कौन सी वाली चीज़ है, ये वाली, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। नाम दिया तो नाम लिख लो, मंगेश लेके गया क्या, मंगेश बहू लेके गए शायद,
देख लो एक बार कौन थे भाऊ लेके गए। मंगेश भाऊ लेके गए 900 के गुड्स। ठीक है, तो गुड्स विड्रॉन बाय मंगेश भाऊ 900। दूसरा इफेक्ट क्या होता है गुड्स विड्रॉन बोले तो सर एक प्रकार की ड्राइंग है। ड्राइंग है तो क्या आना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, और ड्राइंग है तो क्या आना चाहिए सर, ड्राइंग है तो आना चाहिए इधर डेबिट में। क्या लिखेंगे टू गुड्स विथ बाय मंगेश भाऊ। तो मंगेश के कॉलम में लिखेंगे, जो लिखेगा उसके कॉलम में लिखेंगे ना बेटा, है ना। तो मंगेश के कॉलम में लिख देंगे डेबिट में 900। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ गया। आगे का बताइए, हमें आगे के जानने की बहुत इच्छा है। ठीक है बेटा, बताते हैं, शांति रखिए, सब्र रखिए। नेक्स्ट बोला है सर राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डिप। अब ये बोला एडजस्टमेंट में, तो ये कौन सी बैड डिप है सर, ये न्यू बैड डिप। मेंटेन आरडीडी 3% ऑन डेटर, सर ये न्यू आरडीडी। तो पहले क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी ओल्ड बैड डिप था ही नहीं, दो ही आइटम है, तो मैं वर्किंग नोट नहीं बनाते हुए डायरेक्ट ही लिख देता हूँ न्यू बैड डिप और न्यू आरडीडी, दोनों न्यू न्यू है तो दोनों भी ऐड होता तो कोई टेंशन नहीं थी। न्यू बैड डिप उसमें ऐड कर देंगे न्यू आरडीडी और लिख देंगे न्यू बैड डिप की अमाउंट तो सर डायरेक्टली दी हुई 1000, और क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके दो इफेक्ट भी होंगे ना बेटा। तो आ जाओ डेटर्स में। सर डेटर्स में सर सबसे पहले हम लेस करते हैं न्यू बैड डिप। तो न्यू बैड डिप लेस कर दो बेटा, 1000 है क्या, देख लो। यस सर। और आरडीडी कितना बोला बेटा, आरडीडी बोला सर 3%। ठीक है, निकाल के दिखाएंगे आपको 3%। तो ये 1000 हो गया। फिर उसके बाद में सर लेस करते हैं न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी तो सर बोला है 3%। ठीक है, ये @ एक बार में आते नहीं है, @3%। तो कैसे निकालेंगे सर 3%, ये बताइए, आपको मालूम है 52,200 पे निकाल देंगे क्या, नहीं बेटा घाई नहीं करने का। हर नीचे की चीज़ निकालने के लिए उसके ऊपर की चीज़ प्लस या माइनस जो भी है वो कर देने का। अब आप 52,000 में से यदि 1000 माइनस करते हो तो वो आ जाता है 51,200, और उसका यदि आप 3% निकालने जाते हो तो आंसर आता है 1536। तो न्यू आरडीडी सर हो जाती है 1536, और इसको हाथों हाथ बाहर ले लो फिर आप भूल जाते हैं। ठीक है, 52,200 माइनस 1000 माइनस 1536, तो सर ये आ जाता है 49,664। और न्यू आरडीडी सर यहाँ पे भी लिख दीजिए 1536, और इसको बाहर भी ले लीजिए 2536। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट सर हो गया नहीं बेटा, एक चीज़ थी यहाँ पे भूलने का नहीं, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन, उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए पहले इसको बाहर लो, सेल परचेस को 1,75,000 माइनस 1,600, तो सेल आ जाता है 1,73,400। परचेस कितना आता है सर 68,900, इसमें से माइनस कर दो 1800, तो सर परचेज भी आ जाता है 67,100। तो अब करो फटाफट टोटल और निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। सर टोटल यदि करने जाते हैं तो 1,73,400 आता है, उसमें 900 मिला देते हैं, उसमें 23,700 भी मिला देते हैं, तो सर ट्रेडिंग की टोटल आ जाती है 1,98,000। और इधर की थोड़ी सी सर कम आएंगी तो फिर आपको पता ही है क्यों कम आती, काय का फर्क रहता है बेटा, वो सर फर्क रहता है ग्रॉस प्रॉफिट का। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना अमाउंट आता है, माइनस 25,000 कर लो, माइनस 6700 कर लो, माइनस 2,380 कर लो, माइनस 2,700 कर लो, माइनस 18,20 कर लो, तो सर 99,000 ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या फिगर है, 99,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ओके सर, प्लीज राइट इट प्रॉपरली। ओके बेटा, अब इसको मैं करता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 99,000। ऐसे कोई तो बोलता नहीं टोन में, मैं इसको अभी कर देता हूँ। चलो 99,000 एक बार चेक कर लेते हैं ट्रेडिंग, बरोबर है सर, बरोबर है 99,000। अब देखो ये एडजस्टमेंट पे, अब आओ क्या बोला बेटा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ईच, बोले तो दोनों पार्टनर को 1% देने का है, ईच बोला 1% टोटल नहीं है, उसको आधा नहीं करेंगे, 1% ईच, मतलब हर एक व्यक्ति को 1% देंगे। अब मुझे बताओ कमीशन दे रहे, इसके दो इफेक्ट बता दो पहले तो। सर कमीशन दे रहे ना तो बिजनेस कमीशन दे रहा ना, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है ना सर, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा ना सर, बरोबर। दूसरा इफेक्ट सर पार्टनर को दे रहे तो उसका बैलेंस बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना सर, बरोबर, बहुत बढ़िया। तो दो इफेक्ट है, एक P&L के डेबिट में और एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के क्रेडिट में। सर अब अमाउंट निकाल के बतलाइए। अमाउंट तो बेटा बहुत ही सिंपल है ना यार, अमाउंट में क्या है, परसेंट लगा दो, आ गई अमाउंट। तो ठीक है, दूसरी वर्किंग नोट बना देते हैं आपके लिए। कमीशन टू पार्टनर
अगेन दो पार्टनर मी आणि मा. याच्यासाठी आपल्याला पाहिजे ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आहे आपला किती आहे बेटा. इसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्या एक ही तो चीज़ है, इसको डायरेक्टली लिखेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट आया है सर 99,000 और 99,000 का अपने को कमीशन निकालना है. तो कमीशन निकाल लेंगे तो सर ये आएगा 99,000 का 1%. तो 2 जीरो हटा दो, आ गया 990. दोनों को देना है तो दोनों को दे देंगे ना बेटा. मी को भी दे देंगे 990 और माँ को भी दे देंगे 990. मी आणि माझी माँ 990 भेटले का दोघाले 1%. ओके भेटले 990. इसके दो इफेक्ट क्या थे सर. इसके दो इफेक्ट बाप रे कितना बड़ा है रे, आ ही नहीं रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है. टू कमीशन टू कौन कौन है बेटा कमीशन लेने के लिए. मी आणि मा. किती कमिशन भेटला रे त्यांना. 990 आणि 990 भेटला हो सर. टोटल किती होते रे याची 990 मध्ये 990 ॲड करा. 1980 होते याची टोटल. बरं दुसरा इफेक्ट काय होणार याचा. दुसरा इफेक्ट होणार सर कॅपिटल करंट अकाउंटच्या क्रेडिटमध्ये लिहा लागणार. ठीक आहे लिहा. बाय कमीशन टू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लेने का 990 मी को 990 माँ को. ठीक है सर हो गया. दो इफेक्ट को हाईलाइट कर दो फटाफट और ख़त्म करो बोला इसको. बहुत ही लंबा चल गया ये भी. ठीक है सर नेक्स्ट हो गया सर. कुछ नेक्स्ट वेक्स्ट नहीं करो जल्दी जल्दी. ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया. अब डायरेक्टली निकालेंगे अपन. ग्रॉस प्रॉफिट तो हो गया. डायरेक्टली निकालेंगे बेटा नेट प्रॉफिट. तो इसकी टोटल करो. थोड़ा मैं ऊपर नीचे होऊंगा थोड़ा सा है ना. समझ लेना आप होनहार बच्चे, आप समझदार बच्चे. ये इधर गया नीचे गया सर ऐसा वैसा. ठीक है आप थोड़ा सा आप भी यार थोड़ा सा है कि नहीं. समझ गया. टू नेट प्रॉफिट मी और माँ. नेट प्रॉफिट निकालो. 99,000 में से सारे खर्चे फटाफट माइनस कर दो. 99,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 माइनस 2,600 माइनस 1,600 माइनस 2,200 माइनस 3,400 माइनस 4,100 माइनस 2,000 माइनस 3,700 माइनस 5,200 माइनस 2,536 माइनस 1,980. सर 63,684 आ रहा है हमारा आंसर. 63,684. देख लो एक बार नेट प्रॉफिट 63,684. एब्सोल्युटली राइट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4. हे राम कितना बड़ा क्वेश्चन. वर्किंग नोट नंबर 3 नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन. नेट प्रॉफिट 63,684. $63,684. पहले ऐसे करेंगे 4 टुकड़े तो 63,684 डिवाइडेड बाय 4. तो सर वो आ जाएगा 15,921. दोनों पार्टनर को बांटेंगे मी और माँ. तो 15,921 का सर एक हिस्सा होगा, एक टुकड़ा होगा. तो जो भी रेशियो रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो. क्या रेशियो है सर. रेशियो 3:1. तो पहले वाले को करो 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को करो 1 से मल्टीप्लाई. तो 1 वाला तो वही की वही आ जाएगा 15,921. 3 वाले को कर लो 3 से मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर 47,763. 47,763 47,763 47,763 47,763 47,763 15,921. ये आ गया नेट प्रॉफिट. सर ये नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते सर. नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते. नहीं 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 ना ना ना. कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, करंट अकाउंट बनाया हुआ है, तो करंट अकाउंट में लिखेंगे. नेट प्रॉफिट देना पड़ता, अपन देंगे तो उनका बैलेंस बढ़ेगा. कैपिटल बढ़ेगा तो क्या क्या करते. कैपिटल बढ़ा तो सर क्रेडिट करते. तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. कितना सर. पहले वाले को 47,763 रुपया बरोबर. दूसरे वाले को 15,921 रुपये. करो टोटल फटाफट और बताओ. दोनों कॉलम की अलग अलग टोटल करने का है. 2,000 प्लस 1,250 प्लस 990 प्लस 15,921.
सर टोटल इसकी आती है 20,161, तो इधर भी 20,161 आना मांगता। दूसरे वाले की निकालो 3,000 प्लस 3,750 प्लस 990 प्लस 47,763। तो सर इसकी टोटल आती है 55,503, तो इधर भी आनी चाहिए 55,503। तो जो भी बेटा बचे हुआ रहेगा वो रहेगा बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। इधर बैलेंस क्या आएगा सर 1200 की आइटम में माइनस कर दो, आ गया बैलेंस। सर बैलेंस आ गया 54,303। इसको भी मैं रेड पेन से करता हूँ ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। 54,303। दूसरा सर 20,161 माइनस 2200 माइनस 900। सर दूसरे का बैलेंस आता है 17,061। ये करेंगे महीने की आखिरी तारीख को, साल की आखिरी तारीख कब मेरे बेटा 19। ये सारी एंट्री वैसे साल के आखिरी में होगी, सारी एंट्री, ऑल एंट्री विल बी डन ऑन 31 मार्च। आखिरी में बनाते ना फाइनल अकाउंट। और ये इसको कैरी डाउन को डॉट डाउन करेंगे अपोजिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,303 17,061। इसकी सर अगली तारीख आएगी, अगले महीने की पहली तारीख। चलो ठीक है। और जो बैलेंस शीट में लेके जाएंगे ना बेटा, ये लेके जाएंगे, बार बार बोल रहा मैं, टोटल नहीं, टोटल नहीं, ये बैलेंस लेके जाते, ठीक है। कुछ बच्चे करेंगे गड़बड़, इसमें टोटल लेके चल जाएंगे। देखो अब आप क्या है बेटा, इसका बैलेंस 54,303, पहले वाले का है 54,303। कैपिटल न्यूज को बोलो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मी आणि मा क्या आया था 54,303, 54,303। दूसरा 17,061, 17,061 करो तो टोटल 54,303 प्लस 17,061 71,364। तो इसकी टोटल करो, बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, करो फटाफट। टोटल सर 46,500 प्लस 32,000 प्लस 50,800 प्लस 13,700 प्लस 49,664 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 23,700। तो सर टोटल आती है 3,20,364। इधर की आती है क्या देखो, 2 लाख प्लस 71,364 प्लस 38,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 प्लस 400 प्लस 600। 3,30 है राम, हे राम, हे राम। 3,30,364, 3,30,364। 10,000 का गफला। पहले तो टोटल मार लेता मैं, पिछले वाली टोटल ही गलत हो गई थी। 46,500 प्लस 32,000 प्लस 50,800 प्लस 13,700 प्लस 49,664 प्लस 75,000 प्लस 29,000 प्लस 23,700। 3,20 नहीं बेटा, 10,000 का कुछ तो भी छूट गया है हमारा, ठीक है। एसेट साइड में कुछ तो भी 10,000 से रह गया। देखो क्या रह गया बेटा, चलो ठीक है, रुको 2 मिनट, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, ढूंढता जब तक क्या रह गया, आप भी ढूंढो। हाँ जी देखो, इसमें क्या हुआ था, एक छोटी सी गड़बड़। ये जो है 64,000 माइनस 3,200, बेटा ये 50,000 नहीं होता, अपन ने 50,000 लिख दिया, ये 60,000 होता, 60,800 खत्म। फिर इसकी टोटल 10,000 से बढ़ जाएंगी और आ जाएंगी 3,30,364, ठीक है। यस सर, वेरी गुड सर। चलो हो गया क्वेश्चन। 3,30,300। अभी सारे बच्चे देखो हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके बुक में तो आंसर है नहीं, वैसे तो वो भी देखने के थे, लेकिन जिनका हो गया था फाइनल अकाउंट, इनके आंसर भी आ गए थे सर, तो बोल रहे थे सर हम क्यों देखना, मैं ठीक है, लेकिन ये तो देखना ही है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बुक में तो है नहीं बेटा। कौन सा क्वेश्चन था रे, ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है।
चलो लिखो बोला, इसको लिखने का अच्छे से, ट्रेडिंग की स्क्रीनशॉट लो, ट्रेडिंग को पॉज करो, लिखो। हो गया सर, क्या स्पीड है आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यस सर। बैलेंस शीट हो गया, यस। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यस सर। एडजस्टमेंट, सॉरी वर्किंग नोट, यस, ठीक है, यस सर। चलो फिर 1 हो गया, 2 हो गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 होमवर्क है आपके लिए, घर से करके लेके आइए, कोई डाउट है तो पूछिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क, ठीक है, ओके सर, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।